एक्शन पे बहुत एम्फेसिस देते हैं, और ये सोशल एक्शन की जो थ्योरी है इन्होंने ही डेवलप की है, मैक्स वेबर ने। बाद में पार्सर्स ने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है। थोड़ा बहुत हम इनका वाला पार्ट डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि जो अगर नेचुरल साइंस की बात करें और सोशल साइंस की बात करें, तो जो मैथडोलॉजी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी साइंस में, दोनों में ही वो उतनी आइडेंटिकल या एक जैसी नहीं होती। अब जो नेचुरल साइंस है, मतलब जो हम साइंस अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें चीज़ें कांस्टेंट है, ठीक है। आपने थ्योरी बना दी, मतलब आपने प्रूव कर दिया कोई चीज़ को, तो वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। सोशियोलॉजी या किसी भी इस टाइप की साइंस में आप ये बात नहीं कह सकते। यहाँ पे आपको सोसाइटी को, जो कि रोज चेंज हो रही है, ह्यूमन को पढ़ना है, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि बदलाव बिल्कुल नहीं आ रहा, कांस्टेंट एक थ्योरी बन गई। अब हमारे पास थ्योरी है, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ करिएगा। जैसे कि साइंस में थ्योरी है कि हाँ, सन सेंटर में है और सारे प्लैनेट्स उसके चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है, या अर्थ हमारा गोल है, उसको चैलेंज करने वाले हैं बहुत, कहते हैं कि फ्लैट अर्थ है, बट आपको पता है कि धरती हमारी गोल है। पर आप सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में ऐसा कांस्टेंट या ऐसा एकदम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट किसी चीज के बारे में नहीं दे सकते, बिकॉज बहुत सारे वेरिएशन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहने की बात कर रहे हैं, या समझने की बात कर रहे हैं कि सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में, जहाँ पे हमें ह्यूमन काइंड या सोसाइटी को पढ़ना है, या ह्यूमन किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसको पढ़ना है, तो जो इसका सब्जेक्ट मैटर है, या जो इसकी थ्योरीज बनाएंगे, जो इसकी स्टडी करेंगे, उनको एक स्पेशल काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। ये स्पेशल काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसकी बात कर रहे हैं? उन सोशल साइंटिस्ट की, जो इन लोगों को पढ़ेंगे, ठीक है, जो ह्यूमन एक्शन के मतलब निकालेंगे, जो समाज को पढ़ेंगे, उनको एक एबिलिटी चाहिए कि वो सब्जेक्टिव मैटर्स को समझ सके, या सब्जेक्टिव क्वालिटी को समझ सकें, ठीक है। कि अब मान लीजिए अगर कोई सोसाइटी है, वहाँ पे मैरिज नहीं हो रही, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो उसको समझ पाना कि मैरिज है क्या। आप जर्नल देखिए कि मैरिज में क्या होता है। लोग एक दूसरे को, अगर हम हिंदू मैरिज लेते हैं तो एक दूसरे को माला पहना रहे हैं, मुस्लिम लेते हैं तो वहाँ पे पेपर पे लिखा जाता है और कबूल है कहा जाता है। तो हमें इसके अंदर की मीनिंग पता है ना, कि मैरिज का मतलब है कि लाइफ लॉन्ग आप साथ रहेंगे, मैरिज का मतलब है कि एक फैमिली होगी नॉल। ये जो मीनिंग हमने दी है, या जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आप एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं एज से, समझ समझ के, मतलब उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। ऐसी एक्सपीरियंस और ऐसे अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक चीज के अंदर के मतलब समझने की एबिलिटी की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, मैंने कंफ्यूज ना कर दिया हो आपको, ठीक है। सोशल एक्शन का मतलब ये हमें बताते हैं कि सोशल एक्शन आप इस तरीके से ले लीजिए, दो शब्द से बना, ठीक है, सोशल और एक्शन, ठीक है। तो एक्शन क्या होता है, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो एक्शन ही कर रहे हैं, खाएंगे, गाना गाएंगे, तो एक्शन है। मैं पढ़ा रही हूँ, ये भी एक्शन है, ठीक है। अब सोशल कैसे हो गया? समाज से संबंधित। सोशल मतलब क्या? समाज से संबंधित, समाज के स्ट्रक्चर से संबंधित, सोसाइटी से संबंधित। तो जो ये वेबर ने हमें थ्योरी दी सोशल एक्शन की, इनके कहने का तात्पर्य ये है कि सोशल एक्शन, जब आप कोई एक्शन कर रहे हो तो समाज में एक या एक से अधिक इंसान को प्रभावित, कोई इफेक्ट अफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल लीजिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे कोई समस्या किसी को नहीं आ रही होगी, आप पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है, आप बैठ के बस पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पे गाड़ी चला रहे होते और बस चला रहे होते, ठीक है, तो आप एक तरीके का सोशल एक्शन करें, क्योंकि आपके आसपास आप लोगों को लेके जा रहे हैं, ठीक है। वो एक बस में आपकी सवारी होगी, और क्या बोलते हैं कि आप बस रोड पे भी चला रहे हो, चाहो तो मतलब गलती से किसी को मार दिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो एक और सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिससे लोगों पे अफेक्ट या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो सोशल एक्शन लिटरल मीनिंग अगर हम देखा जाए, या लिटरल अंडरस्टैंडिंग इसकी समझी जाए, जो वेबर हमें कहना चाहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्शन है, अगर आप अकेले में बैठ के पढ़ रहे हैं तो किसी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा एक्शन है, आप कुछ समझेंगे, और लोग समझेंगे, तो सोशल एक्शन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो नॉट ऑल एक्शन आर सोशल, ठीक है।
सब एक्शन सोशल नहीं होते, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया किताब पढ़ने का, लेकिन हाँ बस चलाने का एक्शन सोशल है। और कोई एक्शन को आप सोशल एक्शन इसलिए भी नहीं कह सकते कि लोग क्राउड में आ गए हैं या एक दूसरे की नकल कर रहे हैं, वो भी सोशल एक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मतलब बेसिकली पार्सन्स ने इसमें और थ्योरी में हमें एक्सप्लेन किया है कि सोशल एक्शन में एक एक्टर होता है, एक गोल होता है जिसको वो अचीव करना चाहता है, एनर्जी होती है, बहुत सारी चीज़ों को पार्सन्स ने डिस्कस किया है। और अभी हमारा चैप्टर केवल वेबर पे फोकस करके है, तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। पर अगर आपको सोशल एक्शन पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट करके बताइए, मैं बना दूंगी, ठीक है। तो लेकिन आगे सोशल एक्शन को इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। तो रैशनल एक्शन, ठीक है, यहाँ पे हमने सोच समझ के तर्क वितर्क करके अपने बुद्धि ज्ञान लगा के डिसाइड किया है कि भाई हम ये चीज करेंगे, और इसके पीछे गोल भी है, और हमने दिमाग लगा के सोचा है कि हमें ये चीज करना है। वो एक्शन है, मतलब सोशल एक्शन ही है, बट उसमें आपने तर्क वितर्क लगाया है, सोच समझ के वो एक्शन करने जा रहे हैं, ऐसे ही कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं कर रहे। वैल्यू ओरिएंटेड, वैल्यू क्या होता है आपको पता होगा, मैंने वैल्यू पे भी एक वीडियो बना रखा है, नहीं पता तो आप देख लीजिएगा। वैल्यू समाज में एक तौर तरीका है, आप समझ लीजिए कि आपको इस ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो ये जो एक्शन होता है या ये जो रैशनल एक्शन होता है, वैल्यू से संबंधित होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अच्छे मतलब सही रास्ते पे चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस टाइप का। रिलीजियस वे में भी आप इसको कह सकते हैं, थोड़ा होता है। अब ट्रेडिशनल ये अफेक्टिव रिलेशन, अफेक्टिव एक्शन क्या होता है, ये इमोशनली जो हम बिना मतलब ज़्यादा बुद्धि लगाए और मतलब ऐसे ही इमोशन में बह के हमने कर दिया काम, और वो सही नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे कल्ट वल्ट वाली आपने मूवी देखी होगी, या फंडामेंटलिस्ट सेक्ट, उसमें कोई ज्ञान बुद्धि बिल्कुल नहीं लगा रहा, कुछ भी जो उनका लीडर है वो कह रहा है वो मार दो, काट दो, या खुद ही को मार लो, या इस टाइप का आपने बहुत सारी देखी होंगी शो, आप करने को मतलब तैयार है, या मतलब इसमें बुद्धि नहीं लगानी है, इसमें कुछ नहीं, बस इमोशन में बह के इंसान ने कर दिया। अफेक्टिव एक्शन, ट्रेडिशनल एक्शन बेसिकली हमारे कस्टम्स, हमारे विश्वास से संबंधित होता है, ये भी आप एक तरीके से रिलीजियस वे में ले सकते हो, और किस तरीके से लोग बिहेव करेंगे, क्या हैबिट होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें वेबर यहाँ पे एक और पॉइंट चीज, यहाँ पे हमें वेबर जो है एक और इंसाइट देते हैं अपनी थ्योरी के बारे में, कि जो मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी है, जहाँ पे मोस्टली इनकी थ्योरीज बेस्ड है, वेस्टर्न यूरोप यूरोप की बातें करते हैं, कि वहाँ पे जो गोल ओरिएंटेड रैशनैलिटी है, कि गोल है उसे अचीव करना है, रैशनली सोच के करना है, उससे लोग ज़्यादा मतलब उस आइडियोलॉजी को ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो सोशल एक्शन का उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और अगर हम पहले की बात करें तो ट्रेडिशनल ज़्यादा था, या वैल्यू ओरिएंटेड ज़्यादा था, पुराने समाज की बात कर रहे हैं, मिडिवल या उस समय की बात कर रहे हैं, जब ट्रेडिशन वैल्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। ओके, ठीक है। अब मान उन्होंने हमें कि हम एक्यूरेसी किसी चीज़ का, किसी इंटरप्रिटेशन का, किसी चीज़ का मीनिंग अगर हमें समझना है तो हम किस तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो ये बात, एक आपने सुना होगा वर्ड होता है इम्पैथी, सुना है ना आपने। सिंपैथी जो है, मान लीजिए कि हम किसी से सिंपैथी कर रहे हैं, उसकी बातों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके प्रति एक तरीके की सिंपैथी दिखा रहे हैं। एम्पैथी क्या, कि उसकी जगह खुद को रख के हम देख रहे हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा, मतलब उसको उसके शू में अपने आप को हम रख रहे हैं, ठीक है। तो ये उस टाइप की बात बोलते हैं कि एक तरीके का जो थ्योरीज बना रहे हैं, जो थिंकर्स हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, वो जो भी चीज़ की थ्योरीज बना रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको अपने एक्टर की जगह खुद को रख के समझने की कोशिश करें, उसके एक्सपीरियंस को। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आपको एक सब्जी बेचने वाले का सिचुएशन समझना है, तो आप उसकी जगह, जैसे वो बाजार जाता है, लाता है, किस तरीके से धोता है, फिर मार्केट में बेचता है, क्या अर्निंग होती है, एकदम उसको उसकी जगह पे खुद को रख के देख के समझना है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली एक तरीके से एम्पैथी दिखानी है, ठीक है।
उसके बाद सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के पीछे जो मोटिव है, जो मोटिवेशन है, जो जो इंसान को पर्टिकुलर एक्शन करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, उसको भी समझना ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद एक और वो टूल यूज़ करते हैं टाइपोलॉजिकल एनालिसिस वेयर आइडियल टाइप्स आर कंस्ट्रक्टेड। आइडियल टाइप्स, ठीक है? आइडियल टाइप का मैंने एक अलग वीडियो भी बना रखा होगा, चैनल पे होगा। आइडियल टाइप्स कुछ नहीं है, देखिए बहुत सिंपल समझिए कि कोई भी एक फिनोमेना है,